खबर फर्स्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज बात करेंगे बिहार में एक बड़ी घटना घटी है। उस पर थोड़ा अजीब सी घटना है। बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे, बिहार के सबसे ज़्यादा चर्चित नाम लालू प्रसाद यादव ने आज अपने बड़े बेटे को पार्टी से निकाल दिया और परिवार से भी। बाकायदे एक्स पर पोस्ट करके इतनी उम्र के लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे बेटे के द्वारा जो चरित्र से संबंधित कारण कारित किया गया है उसकी वजह से हम सब आहत हैं और अब उन्हें मैं पार्टी से और परिवार से अलग करता हूं। सवाल ये है कि ये जो कुछ दिनों पूर्व लालू यादव के बेटे के चित्र आए जिसमें वो एक लड़की के साथ हैं, अनुष्का उसका नाम है, उससे पूर्व उनका विवाह लालू प्रसाद यादव ने ऐश्वर्या नाम की एक लड़की के साथ किया था। वो लड़की का मामला मुकदमे में है और 36 करोड़ रुपए का दावा उसने किया है मैरिज में। अब वो क्या लगता है, अचानक लालू प्रसाद यादव को अब समझ में आया है कि उनका लड़का गलत है और अब वो निकालने की स्थिति उनकी अब बन पा रही है। जब पहले से ही कोई मामला था और आपकी जानकारी में था तो उसका विवाह ही न करते। लालू प्रसाद यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समझदार नेता हैं। तेज प्रताप यादव की शादी जो है पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पौत्री से हुआ था। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और स्थिति ये हुई कि पहले वो सोचे कि सुधारने की बहुत कोशिश किए होंगे और सारे लोग जो परिवार के लोग सुधारने का बहुत प्रयास किए। जब नहीं सुधरे हैं, जब सर से पानी ऊपर उठ जाता है, सर से पानी ऊपर हो जाता है तो आदमी को एक कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तो उन्होंने पार्टी से भी, परिवार से भी, हर जगह से उनको जो है निष्कासित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब कोई अगर रिश्तेदारी उनसे बनाता है तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, कोई उनसे कोई संबंध बनाता है तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सही निर्णय लिया है वर्तमान में। चूँकि हम अपने बेटे को अगर समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं और अगर वो गलती पे गलती करता जा रहा है तो एक बार तो आपको कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सब डुबो देगा। जो बनी बनाई आपका सम्मान हो या राजनीतिक छवि हो या संपत्ति हो, सबको बर्बाद कर देगा। और सबसे बड़ी बात है, जो अनुष्का नाम की लड़की का नाम आप बता रहे हैं, पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई भी हो, अगर परिवार का ही कोई गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, आप समझा रहे हैं, नहीं मान रहा, तो उससे अलग हो जाना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। और जो भी हो उसके ऊपर जैसा भी धारा बन रही है और जो भी केस बन रहा है उसको लगाना चाहिए। और लालू जी ने इस समय जो निर्णय लिया है बहुत ही कठोर और बहुत ही सही निर्णय लिया है। वो सराहनीय कार्य किए हैं, इस समय सराहनीय कार्य किए हैं। जो भी काम किए वो इस समय बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। वो आहत होंगे, दुखी होंगे। कोई ऐसे अपने बेटे को पार्टी से और अपने परिवार से नहीं निकालता। बहुत आजिज हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से बेदखल करता है, चल अचल संपत्ति से बेदखल करता है। वो लिखता भी, अखबारों में भी छपवाता है कि मेरे बेटे का चाल चरित्र ठीक नहीं है और मैं इसके चाल चरित्र से बहुत आहत हूँ, मैं अपनी चल अचल संपत्ति से इसे बेदखल करता हूँ। तो उन्होंने किया है, लालू यादव जी ने ठीक किया है, राबड़ी जी भी मान रही हैं, सारे लोग मान रहे हैं। तो उन्होंने सही निर्णय लिया है, कहीं कोई गलत निर्णय नहीं है। और ये समाज में एक तरह का पत्थर की लकीर का उदाहरण बनेगा। पत्थर की लकीर अचानक खींचने की याद कैसे आ गई? उन्होंने तो बोला कि हमारी शादी के पहले का ये मामला है और सब परिवार हमारा जानता। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। अब जब फोटो सामने आ गए, अभी कुछ ही दिन पूर्व वो जो लड़की है उसका भाई प्रधान की पार्टी में, और कुछ ही दिन पूर्व तेजस्वी यादव ने उसके भाई को पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद वो तस्वीरें उसने वायरल कर दी। तो अचानक कैसे लालू प्रसाद यादव समझ में आया? मामला तो एक दिन का नहीं है, परिवार को तो मालूम ही रहता है। अब देखिए, लालू यादव जी का ये तो मान के चलिए कि तो निजी मामला है। ठीक है, उन्होंने पार्टी से बाहर किया 6 साल के लिए, हो सकता है उनके चाल चरित्र पे, लेकिन जो तेज प्रताप यादव ने जो बयां किया कि हम 12 साल से हमारी मोहब्बत थी, तो ठीक है, अच्छी बात है। हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो उजागर किया, जाहिर किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, कि मुझे हम जो अपना जीवन साथी उन्होंने चुना वो बहुत अच्छा चुना। और जो बीच में उन्होंने गलतियां किया तो किसके दबाव में किया, ये तो भाई वो उनके और उनके परिवार ही जानता होगा। मगर जो कल मैं पोस्ट देखा तेज प्रताप यादव जी का, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं 12 साल से इस रिलेशनशिप में हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ, निजी जीवन में अच्छा है भाई,
अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हो तो आप उसके साथ सदा खुश रहें। एक बात और बनती कि जब 12 साल से उस रिलेशन में थे तेज प्रताप यादव, जी। तो फिर क्या स्थिति बनी जो उन्होंने शादी कर लिया कितने बड़े घराने की बेटी से, और फिर उसके बाद निभा नहीं पाए, मुकदमा हो गया, आप 36 करोड़ पैसा मांग रही हो और कोर्ट उसके पक्ष में निर्णय भी देने वाला है, ये भी जानकारी आ रही। तो ठीक तो है, दिक्कत क्या है? 36 करोड़ कोई बड़ी रकम थोड़ी है। मुख्यमंत्री रहे, वो अदा कर दें। हो सकता है किसी के दबाव हो या फिर परिवार का दबाव हो या फिर कुछ, लेकिन जो उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है उसमें हमें तो नहीं लगता कि कोई उन्होंने ओछी हरकत किया हो। उन्होंने स्वेच्छा से एक्सेप्ट किया, स्वेच्छा से 12 साल से रिलेशनशिप में रहा, तो मैं तो बहुत अच्छा फील करूँगा। तेज प्रताप यादव ने जो समाज में जाहिर किया अच्छा किया, सबको जताया कि मैं मुझसे प्यार था और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक बात, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। जो 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 दूसरे बेटे उनके हैं उन्होंने भी लव मैरिज ही की है, उनकी जो शादी हुई है वो भी लव मैरिज ही है, और एक विदेशी मूल की लड़की से लव मैरिज है। तो यदि प्यार करना ही गुनाह होता तो तेजस्वी यादव के लिए क्यों नहीं गुनाह है, केवल तेज प्रताप यादव के लिए गुनाह क्यों है? इस सवाल को समझ में आता है। रहा मामला, शादी कर दी आपने, तेज प्रताप की आपने शादी कर दी, शादी तो निभ ही नहीं पाई, शादी तो चल ही नहीं पाई। जब शादी चल ही नहीं पाई तब अगर कोई प्रेम अपना सामने ला रहा है तो अचानक लालू उसमें कैसे कमी नजर आ जा रही है? दूसरे बेटे ने भी तो प्रेम विवाह किया जिसको पूरी बागडोर पार्टी दी है, तो तेज प्रताप में कमी क्यों, तेजस्वी में क्यों नहीं? देखिए, एक तो ये इनके घर का मामला है और इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन जब रूल बनाए हैं अपने परिवार के तो या अपने पार्टी के रूल बनाए हैं तो उसमें बराबर जो है निर्णय होना चाहिए ना। ये नहीं, अच्छा मान लो उन्होंने 12 साल से जो है रिलेशन में हैं तो वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं बताया? अच्छा उनकी शादी भी हो गई उसके बाद भी नहीं बताया जो है, बताना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरीके से जो है अपराध की श्रेणी में आता है जो है कि आपकी शादी हो गई उसके बावजूद भी आप जो है उस रिलेशन को जाहिर कर रहे हैं जिस रिलेशन से अब आपको दूर हो जाना चाहिए शादी के बाद हैं। इसमें देखिए दोष जो है कहीं न कहीं ये पूरे परिवार को पता होगा, ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं को पता है जो है कि वो रिलेशन में है। देखिए इसमें बाकायदे समाचार है कि 36 करोड़ का मामला है। वर्ष 2018 में ही इस लड़की से भी गंधर्व विवाह उन्होंने कर लिया था, उसका वीडियो आया है। वर्ष 2018 में ही इस लड़की से गंधर्व विवाह उन्होंने कर लिया था, उसका सामने आया है वीडियो। उसके बाद नौटंकी ऐसी हुई कि ऐश्वर्या राय के साथ उनकी शादी हुई, उसका भी जीवन बर्बाद हुआ। अब ऐश्वर्या, जो लड़की ऐश्वर्या यादव उनकी बहू बन के आई थी, उसने मुकदमा कर रखा है। अब ऐसे में जब ये तस्वीर सामने आई है, उधर ये भी बात आ रही है उस लड़की के भाई को अभी भी पार्टी से निकाला गया है, तो कहीं कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मामला सियासती ज़्यादा है, घरेलू कम है? सियासती तो है ही है भाई। देखिए, आप जब सियासत में हैं तो आपकी एक जो है लिमिटेशन है कोई भी चीज़ करने की, कोई भी चीज़ कहने की, क्योंकि समाज आपसे सीखता है और उसी रास्ते पे जाता है। आप इस तरीके की गलतियां करेंगे जो है तो क्या आप समाज को प्रेरित नहीं करेंगे कि आप भी इसी रास्ते पे चलिए? अच्छा, जब इस तरीके का काम हो रहा था तो जो घर के मुखिया हैं या पार्टी के मुखिया हैं उनको इस चीज़ को जो है पहले नहीं लाना चाहिए था। अब पहले ला करके जो है उनको दंडित करना चाहिए था, फिर उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनको दंड मिलना चाहिए था। वो उसके बाद जो जिस लड़की का जीवन बर्बाद हुआ उसके साथ न्याय होना चाहिए था। इन सब प्रश्नों पर जो है जवाबदेही बनती है पार्टी के मुखिया की, और वो उनकी स्वयं की जवाबदेही बनती है कि आपने इतने बड़े मामले को जो है क्यों समाज से जनता से छुपाया। बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। पंडित जी से पूछ रहे थे इस पर। मामला ये है कि आखिर चंद्रिका राय, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी तेज प्रताप यादव से की थी, ऐश्वर्या जिस लड़की का नाम था, उन्होंने क्या सोच करके अपनी बेटी ऐश्वर्या की, पढ़ी लिखी बेटी, MBA की हुई बेटी की शादी इनके घर में की होगी? यही सोचा होगा कि बड़ा सियासी परिवार है, 2 बेटे हैं, बेटी बड़ी बहू बनेगी, परिवार राजनीति के केंद्र में रहेगा, आगे बहू भी राजनीति में हिस्सा लेगी, अपना अच्छा देखकर ही संबंध बनाता है आदमी। उनको क्या मालूम था कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पे लालू को, उन्हें नहीं मालूम था कि धृतराष्ट्र और गांधारी बने इस अपने झकलेट बेटे की आदतों को ही छुपाए रहेंगे, और वो लड़की मुकदमा करके अब ना इधर की बची ना उधर की बची, और ये नवाब बता रहा है कि हमारा इससे 12 साल से प्रेम था। ये एक बात जानना चाहता हूँ, गंधर्व विवाह जब कर चुके थे क्या उसके बाद शादी की? उसके बाद शादी, उसके बाद शादी हुई
तो यह गलती है तेज प्रताप की। या तो उससे शादी नहीं करना था, उनको पहले सूचित कर देना था कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम गंधर्व विवाह जो कर चुके हैं उसी के साथ रहेंगे, ये ठीक था। और किसी दबाव में आकर उन्होंने शादी कर ली और फिर उसका गला घोटना है, ये अन्यायपूर्ण है। दबाव में आके जब शादी कर ली तो दबाव तो परिवार का ही होता है, तो जिन्होंने दबाव बनाया वो निभाई ले जाते तब जानते। निभाई नहीं, उस पर देखो एक ययाति राजा की वैसे नीति सम्मत राज चला था, जो बड़ा होता था उसी को राज मिलता था, ये सदैव से नीति संगत बात आती थी। लेकिन ययाति राजा ने इसका उल्टा खेला, जिसको यदुवंश आज कहते हैं। ययाति राजा के 2 बेटे थे, उन्हें एक मंत्र मालूम था कि दूसरे की आयु है ली जा सकती है, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा कि हम चाहते हैं तुम मेरे आज्ञाकारी हो, तो अपनी आयु जो है युवावस्था की हमें दे दो, हमारी वृद्धावस्था की तुम ले लो और जाकर वन में तपस्या करो। बेटे ने साफ इनकार कर दिया, पिताजी और सब आज्ञा मानेंगे, यह नहीं हो पाया। दूसरे बेटे को, छोटे को बुलाया, उन्होंने उससे भी यही कहा। उसने कहा पिताजी आपकी आज्ञा सिरों पर है, आप मेरी युवावस्था ले लें और मैं आपकी वृद्धावस्था को स्वीकार करता हूँ और वन चला जाऊँगा। ठीक, उन्होंने अपने मंत्र से जल पी करके उसने जल पिला दिया, वो युवा हो गए और वह उनके शक्ल से वृद्ध हो गया और वन को चला गया। 1 साल तपस्या करता रहा। 1 साल की कठिन परीक्षा के बाद ययाति राजा ने उस बेटे को बुलाया, बोला मेरी ये इच्छा नहीं थी, ये तो अन्यायपूर्ण था कि युवा को वृद्ध बना दो तपस्या करने और हम युवा हो कर राज्य करें। ये तो विषयों के साथ भी हमारा था, तपस्या तो मुझे करना था, लेकिन मेरी कठिन परीक्षा थी। पिता की आज्ञा को सिरोपर मानकर अपना सारा संपत्ति सुख को त्याग कर, युवावस्था त्याग कर वन में जाकर आप अपनी युवावस्था ले लो और मैं अपनी वृद्धावस्था लेता हूँ और वापस करके। ठीक है, मैं आपसे इसमें थोड़ा और आपको जानकारी दे दें। सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि एक लड़की का वैवाहिक जीवन बर्बाद कर दिया। अपने लड़के की असलियत तब पता थी तो दूसरा विवाह सियासी लाभ लेने के लिए करने की क्या आवश्यकता थी? असल दोषी लालू राबड़ी को कह रहे हैं लोग, क्योंकि दरोगा राय की पौत्री थी वो लड़की। देखो, चंद्रिका राय की पुत्री थी वो लड़की। को कंट्रोल करने के लिए शादी कर दे तो शायद ये सुधर जाए। उन्होंने गलत नहीं किया, शादी करने के बाद इसका सुधार हो जाएगा, दूसरी लड़की से शादी हो जाएगी, उस लड़की को छोड़ देगा, ये समझकर उन्होंने समझदारी का काम किया, गलत नहीं किया। लेकिन उसका हठ जो था, तब शादी करते वक्त अगर कहता कि हम शादी नहीं करेंगे तो उसका हठ सही था। सुधार वो लड़की जो जिसका फोटो आप सामने लाया है, तेज प्रताप यादव, वो लड़की भी यादव है। विवाह उससे भी तो कर सकते थे, जब वो पहले से रिलेशन में था, गंधर्व विवाह कर चुका था, तो फिर बड़े घराने की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? बड़े घराने की बच्ची जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप छुपाया होगा, पता होता तो कोई करता क्या? तो इसके लिए वो कोर्ट से भी दंड के पात्र और बाप से भी अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है, दोनों से दंड के पात्र हैं। ठीक है, दंड की बात बाद में कर लेंगे। हम अभी ये पूछ लेते हैं, बिहार में चुनाव है, खोपड़ी पर चुनाव है और इतनी बड़ी नौटंकी पूरी सोशल मीडिया पर चल रही है, इसका नुकसान होगा लालू के घराने को या फायदा? देखिए, इनके जो इनके विशेष लोग हैं, जो इनको वोट करते हैं, वो शायद जो है इनको उनका लाभ इनको मिल जाए। लेकिन अगर देखा जाए सामान्य रूप से तो इसको इनका लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आपने ऐन चुनाव पर जो है अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए जो है, और एक बेटा जो है जिसको बहुत प्यार करते हैं और वो मुखिया भी एक तरीके से है ही जो है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने का एक रास्ता खोलने का भी माध्यम उन्होंने ढूंढ रखा है जो है कि इस तेज प्रताप किनारे हो गए अब तो तेजस्वी। ये अगर पार्टी से जुड़े रहे तो पार्टी की छवि जो है दो धूमिल होगी, और पार्टी की जब छवि धूमिल होगी तो जनता जो है ये बहुत समझदार है जो है, वो बहुत सोच समझ के निर्णय करती है। निश्चित रूप से जो है उसका नुकसान इनको उठाना पड़ सकता था, इसलिए इन्होंने एक तरीका निकाला जो है कि इनको तात्कालिक रूप से पार्टी से अलग किया जाए, चुनाव किसी तरीके से निपट जाए, उसका लाभ हानि जो भी होना है हो जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे मामला सलटाया जाए। एक चीज़ और पूछ रहे थे, तेज प्रताप ने भी ऐसे मौके पर जब चुनाव आने वाला है ये चीज़ भेद खोला,
वो भेद पहले भी खोल सकते थे। जब वो कह रहे हैं 12 साल से हम जो है एक दूसरे के साथ में हैं, हम गंधर्व विवाह भी कर चुके, तो वो सारे वीडियो जो सारे फोटोज इस समय लाने का कहीं ना कहीं तेज प्रताप का भी जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठता है। तो क्या ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग मात्र है या राजनीति है बहुत बड़ी इसमें? ये प्रेम प्रसंग नहीं है। प्रेम प्रसंग अगर है भी जो है तो ऐसा नहीं है कि परिवार से कोई चीज़ छुपी हो सकती है। कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वो जानकारी हो ही जाती है। ये जो है देखा जाए तो वास्तव में राजनीति ही है, और प्रेम प्रसंग तो एक जो है एक बहाना है, बाकी राजनीति ही है। क्योंकि अभी भाई इस समय उन्होंने जिस इस मुद्दे को लाया जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो जो है दो ध्रुव बने हुए हैं पार्टी में, जो एक दूसरे के लिए संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं, या एक कारण ये हो सकता है, या फिर जो है एक दूसरे का जो है वो राजनीतिक कैरियर पे थोड़ा सा वो गड़बड़ करना चाहते हैं। इसलिए इस मंशा को जान करके, क्योंकि देखो परिवार में क्या होता है, बड़ा बेटा सबको जो है वो प्रिय होता है, छोटा भी प्रिय होता है, लेकिन जिम्मेदारी के मामले में जो बड़े बेटे पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। भाई बड़ा बेटा है, इसको हम अगर दायित्व देंगे तो ये खुद को भी संभालेगा और परिवार को भी संभाल लेगा समय आने पे जो है। इसलिए जो है उनकी गलती तो है ही है। उन्होंने गलती ऐसे मौके पर स्वीकार किया जो जहाँ पे अब चुनाव होने वाला है, एक राजनीतिक रूप से जो है। पंडित जी पूछ रहे थे, पंडित जी चुनाव सर पे है और ऐसे मौके पर जो बात 12 साल पुरानी है, तेज प्रताप यादव ने दबा रखा, उस बात को अगर इस समय न खोलते, चुनाव हो जाने देते, तो ये जो टाइमिंग है इस बात को खोलने की, तेज प्रताप यादव ने, क्योंकि तेजस्वी पार्टी के मुखिया के रूप में हैं, तेजस्वी कहीं कहीं आगे हैं, तेजस्वी वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्टी के विधायकों को लीड करते हैं, तो बड़े बेटे को मौका नहीं मिला। कहीं ये कारण तो नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसी टाइमिंग पर इस चीज़ को खोला? नहीं, कुछ उसमें राज जरूर होगा, उसमें राजनीतिक होगा। इसी समय राजनीतिक अवसर है। उसने कहा होगा कि यदि आप मेरी बात नहीं स्वीकार करेंगे मैं आपका विरोध करूंगा। जरूर ये बात कहा होगा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप ने, विरोध करूंगा। तो विरोध से भी विरोध बढ़ता है और बढ़ गया। यही अवसर था। अवसर को समझकर तेज प्रताप ने अपना अवसर समझकर विरोध का अवसर समझा कि समय राजनीतिक रास्ता है, चुनाव है, इस समय हमको हमारी बात मान लेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, हानि लाभ अपना देखा और तेजस्वी से मिलकर पूरे बिहार में बवाल मचा है। जब से ये खबर आई है, फोटो सामने आए हैं, उसके बाद राजनीतिक भाषण होने बंद हो गए, राजनीतिक बातें होनी बंद हो गई। सबसे ज़्यादा फोटो वायरल हो रहे हैं अनुष्का के और तेज प्रताप के, सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है अनुष्का और तेज प्रताप का। तरह तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह का ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने जब उनको निकाले जाने की घोषणा की, उस पर भी लोग भर भर के गाली दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है चुनाव में इन चीज़ों का असर होगा? गाली इसलिए दे रहे हैं कि वो जिससे उनका अवैध संबंध था वो यादव है, वो बिरादरी का संबंध है। वो ऐश्वर्या राय थी, वो भीमिहार थी, लेकिन धनाढ़ थी, सब कुछ थी। उसका विवाह करना ये अपराध संगत है। ठीक है, एक बिरादरी के वोट से कोई जीत हासिल नहीं कर पाता, चाहे जो इतना हो। मैं बिहार के बारे में अभी हमारे बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चतुर्वेदी जी पार्टी बनाए हैं, बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस पार्टी की क्या स्थिति है वो डायरी गिर गई, नहीं तो हम भी सुनाते। कल ही शाम को डायरी गिर गई। अब कि मिलेंगे फिर उन्होंने चुनाव का पूरा किस पार्टी के कितने विधायक हैं, मैंने वहाँ की पार्टियों के सब एक विधायकों के किस पार्टी के कितने हैं हो सकता है बिहार जाने की मुझे भी नौबत आए। देखिए जितने विरोधी हैं राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी के लालू प्रसाद, उनको एक मौका मिल गया, वो ट्रोल कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं पंडित जी आपसे कि आपका अनुभव भी है, आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में ये जो घटना लालू के परिवार में घटी है, भले उन्होंने निकाल दिया हो, इसका लालू को नुकसान होगा या नहीं, कोई फर्क पड़ेगा? एक बात और बताए देता हूँ, हम वहाँ गए नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इस वातावरण से मुझे जो संकेत आ रहा है सुबह कि पार्टी को इस समय ही क्यों गतिविधि दी गई, क्या पार्टी फोड़ने वालों को कि इसमें साजिश है? पार्टी में फूट डालने वालों की इसमें गहरी साजिश है, जिसका परिणाम अब लालू को अपने कठिन निर्णय से लेना ही पड़ा और पार्टी का नुकसान होगा। तो क्या आपको लगता है बाकी साजिश तो हम बाद में देखें, पहले भाई भाई में तो बहुत बड़ा भेद दिख रहा है इस मामले को लेकर? भाई भाई में ये परिवार वहाँ नहीं, मेरे घर पर भी यही समस्या पैदा हो गई। तो हमने देखा कि देखो राजनीतिक, धर्मनीतिक, साधुनीतिक और कूटनीतिक सबका गंभीर मर्मज्ञ हूँ, देश स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर मर्मज्ञ हूँ। तो देखा जब धर्मविहीन, धर्म के समाज से मर्यादा से अलग जा रहा बेटा है,
तो उस परिवार से अलग हो जाओ। अपने को वो धर्महीन हो जाए, मैं धर्महीन क्यों हूँ और क्यों चरित्र हूँ। परिवार डूबता है तो डूबने दो, जब परिवार नहीं मानता है, जो नाव डूब रही उसी पर बैठा है, तो मैं अपने को बचा लूँ। आग में जलते हुए तो मैं अपने को बचा लूँ, मैं चरित्रहीन नहीं। मेरे ऊपर साजिश खेली गई, इसीलिए तो हमने कहा था मिक्सचर प्रणाली का रास्ता मेरे घर में हुआ। वर्ण शंकर वाला खेल लड़के ने खेला, मैंने कहा या तो गोली मारूंगी इतनी, और हंसते हंसते अदालत में भी कहूंगी कि ये कानून के खिलाफ रास्ता है। कानून और नीति का इतना विरोध और पैदा कर दूंगी, 1 साल के अंदर कानून नीति का विरोध 27 तक आने के पहले ही पैदा हो जाएगा। कानून और नीति का प्रबल विरोध कोर्ट से और इस संविधान से। ठीक बात है, हम आपकी बात सुनेंगे। आपसे हमें पूछते हैं कि चंद्रिका राज, इनकी बेटी MBA किए थी एक बहुत अच्छे कॉलेज से, उन्होंने भी लालू प्रसाद यादव के उस बेटे को, जिसकी शिक्षा दीक्षा ना के बराबर, बहुत बड़ी शिक्षा इच्छा नहीं थी, उनके दोनों बेटों की शिक्षा दीक्षा बहुत नहीं है, उनसे शादी करके आज वो रिश्ता टूट चुका है, बिखर चुका है, कोर्ट में है। क्या आपको लगता है चंद्रिका राय ने भी गलती की थी? देखिए, अगर वास्तव में वो परिवार जो पढ़ा लिखा है उसको चीज़ों की समझ होती जो है, तो उनके परिवार की पृष्ठभूमि जिस तरीके से बनी हुई थी, जो समाज में बनी हुई थी, जो देख करके उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, उठाया भी जो है तो उस चीज़ को वो बार बार देख रहे हैं, बार बार मीडिया में चीज़ें आती हैं, हर चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी अगर इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए होते जो है, या कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया होता, तो निश्चित रूप से कुछ सुधार आता। लेकिन उन्होंने भी कुछ गलती करी जो है, जिसका परिणाम उनको अभी थोड़े दिन तक जो है निश्चित रूप से उनके ऊपर आएगा जो है। और इसमें मुझे ज़्यादातर ये लगता है जो है कि ये पारिवारिक संघर्ष है जो पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उस संघर्ष से बचने के लिए इनको परिवार से और पार्टी से निष्कासित किया गया है। और चूंकि चुनाव है तो चुनाव में जो है इसका अधिक नुकसान ना। एक राजनीतिक व्यक्ति जो विधायक रह चुका, डिप्टी CM भी रह चुका, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुका, खाली निकाले जाने से लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को मैंने निकाल दिया, मैंने पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, और वो भी कारण ये कि उसने प्रेम कर लिया, तो प्रेम तो दूसरे बेटे ने किया, तो क्या वो राजनीतिक व्यक्ति चुपचाप बैठ जाएगा? वो भी तो कुछ करेगा। बिल्कुल करेगा, लेकिन चूंकि देखो, जब आदमी पार्टी में रहता है या सत्ता में रहता है तो उसका विरोध जो है बहुत ज़्यादा प्रखर होता है। लेकिन जब पार्टी से और परिवार से विलग हो जाता है तो विरोध तो करता है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है जो है। तो इस वजह से उनको कुछ दिन के लिए अलग किया गया है, और समय आने पर अगर पार्टी को कुछ इस तरीके की सीटें मिलती हैं कि वो वहाँ पे कुछ उनका वर्चस्व बनता है, तो उनको देखना पुनः जो है। सोशल मीडिया पे बिहार के यूजर तेज प्रताप यादव को दोषी नहीं मान रहे। वो कह रहे प्रेम करना अगर दोष है तो प्रेम तो तेजस्वी ने भी किया और प्रेम विवाह ही किया। उस आदमी ने कहा कि 12 साल से ये लड़की हमारे जीवन में थी, हम विवाह वो वाला करना ही नहीं चाहते थे जो कर दिया हमारे पिताजी ने जबरदस्ती। हम इसी के साथ शादी करना चाहते थे और हम इससे शादी कर भी चुके थे गंधर्व विवाह के रूप में। ये सारी बातें सामने अब आ रही हैं। तो ऐसे में आप क्या मानते हो कि उस फैमिली को इस कांड का नुकसान होगा या नफा? नहीं, तो इसमें देखिए, दोनों लोगों को सामने आना चाहिए, मीडिया के जो परिवार के मुखिया हैं उनको भी और जो उनके बेटे हैं उनको भी, कि भैया देखो, हमने जो है दोनों ने मिल करके एक अपराध किया। अपराध ये किया कि मैंने इनको मजबूर किया, और ये जो है अपराध ये किए कि इन्होंने हमसे छुपाया है। तो दोनों लोगों को आकर के साफ करना चाहिए जनता के सामने कि भाई ये गलती मुझसे हुई जो है, मैं जनता से माफ़ी मांगता हूं जो है, और इसको जो है किसी तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें ला करके इसका निर्णय होना चाहिए। आपको लगता है वो आएंगे दोनों लोग सामने? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिहार की राजनीति में घमासान मचा है। घमासान ये है कि तेज प्रताप यादव ने कुछ फोटोज, कुछ वीडियो शेयर करके कहा कि अनुष्का यादव है, ये मेरे जीवन में है, 12 साल से ये मेरे जीवन में है, मैंने इससे गंधर्व विवाह किया हुआ है। उसके बाद उनके ट्वीट को पहले तो कहा गया कि हैक हो गया है अकाउंट हैक करने के बाद उसमें कुछ लोगों ने डाल दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जल्दी कर गए उनकी सोशल मीडिया, उन्होंने भी कहा कि साइबर क्राइम क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आज मामला आगे बढ़ा और लालू प्रसाद यादव ने उसी मामले के लिए अपने बेटे को पार्टी से निकाल दिया और कहा परिवार से भी निकाल दिया। अब उनकी बहन रोहिणी यादव भी कह रही है हमें अच्छा नहीं लग रहा, उनके भाई कह रहे हैं हमारा भाई एडल्ट तो है लेकिन हमें जो कर रहे हैं हम लोग पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो बवाल मचा है, जब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं विवाह से कर चुका था और वो जो विवाह मेरा किया गया चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या राय के साथ, इस लड़की का नाम अनुष्का यादव है, ये यादव थी, वो हमने स्वीकार नहीं था, हम शुरू से ही इसके साथ हैं। आपको लगता है इसका बिहार के चुनाव में नुकसान होगा क्या राजद को? देखिए, बिहार के चुनाव में राजद को बहुत भारी नुकसान होगा।
एक प्रकार से जिस प्रकार से एक समय था समाजवादी पार्टी का घमासान मचाता शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी के बीच में, आज वही सियासी राजनीति बिहार में उत्पन्न हो गई है और आने वाला समय दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनाई जाएगी। एक और सवाल उठता है कि जहां तेजस्वी यादव छोटे पुत्र हैं, बड़ा बेटा तेज प्रताप था, तेज प्रताप से जिस लड़की की शादी की लोगों ने, अब उनको जानकारी अगर होती तो शायद वो न करते, जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना तो अंदाजा रहा होगा कि बड़ा बेटा है, हमारी बेटी बड़ी बहू बनेगी। वो चंद्रिका राय की पुत्री थी, MBA किए हुई थी वो लड़की, और एक कक्षा 8 कक्षा 10 से ऊपर दोनों नहीं गए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लालू और राबड़ी जी, जिन्होंने एक लड़की की हमारे बेटे के जीवन में पहले है, इसको जानते हुए भी एक बड़े परिवार से शादी की, उनको भी आप दोषी मानते हैं क्या? देखिए एक बात बता दें, ये जो यादव कुनबा है, इनके चाल चरित्र का आज से नहीं, लालू यादव का आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उनका भी चाल चरित्र देखने लायक था और उनके पुत्रों का भी, जो कहते हैं 8 पास और एक लोग कहते हैं कि मैं 8 फेल हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन लोगों का परिवार का जो परिवारवाद चलता है, यह सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये लोग मिल के सियासी राजनीति कर रहे हैं और इसी राजनीति के चक्कर में पूरा बिहार बर्बाद हो गया। आज बिहार में पूरा बाढ़ की स्थिति है, आज बिहार पिछड़ा है, उसका किसी को नहीं दिखाई देता। आज भी यह लोग लव और अफेयर में फंसे हुए हैं। जिस बिहार को निकालने के लिए नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे साक्षरता बढ़ा रही है, वहाँ पे विकास के लिए रोड बनवा रही है, यह लोग आज भी प्यार मोहब्बत में फंसे हुए हैं और जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। आज भी बिहार की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि टाइमिंग जो है इस कांड की वो बड़ी अजीब है। तेज प्रताप यादव भी इससे पहले फोटो वायरल कर सकते थे, इससे पहले वीडियो वायरल कर सकते थे, या वो लड़की इससे पहले वीडियो वायरल कर देती, फोटो वायरल कर देती, लेकिन बिहार में खोपड़ी पर चुनाव है और ऐसे में एक कांड सामने आया है। तो क्या आपको लगता है कहीं भाई भाई के बीच में भी कुछ राजनीति है? एक बात बता दें आपको, अब की बार का जो चुनाव बिहार का होगा वो बहुत ही शानदार होगा और अब की बार राजद की लोटियां ऐसी डूबेगी कि जो लैंप है, जो जलाया जाता है लालटेन, वो बाढ़ में डूब के अंदर चला जाएगा और न डीजल बचेगा न लालटेन बचेगा। क्या कुछ होगा समय बताएगा, लेकिन इनका जवाब आपके सामने है। सियासी ढोल बोल में हमने जिस घराने की समीक्षा की, उसने बरसों बरस बिहार पर राज किया। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जमानत पे थे, चारा घोटाले में जमानत पे ही हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और परिवार पूरा जो है कहीं न कहीं एक नौकरी के बदले जमीन मामला है, उसमें भी फंसा है। और दूसरी तरफ 36 करोड़ रुपए का दावा कोर्ट से प्रूव है उस ऐश्वर्या का, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी थी। अब इतने सारे रायते के बीच में लालू प्रसाद यादव को अचानक समझ में आना कि हमारा ये बेटा गलत है, उसको पार्टी परिवार से निकाल दिया, और बेटे द्वारा भी तस्वीरें ऐसे टाइम पर सामने लाना जब बिहार में चुनाव खोपड़ी पर है, कुछ तो है जो खिचड़ी की तरह पक रहा है। नमस्कार।